इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम मेंशन्ड बाय एल्मंड एंड पाउल। पॉलिटिकल सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं, 5 उसकी जो टाइप्स हैं कैपेबिलिटीज की, उनको डिस्कस करेंगे कि जो बुक लिखी है एल्मंड ने और पाउल ने, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की 5 कैपेबिलिटीज बताई हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये 5 कैपेबिलिटीज होती हैं: एक्सट्रैक्टिव, रेगुलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिस्पॉन्सिव और इस तरह एक और भी है। तो इन 5 कैपेबिलिटीज़ को हम देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या, इनकी ये होती क्या है बेसिकली, और ये किस तरह इसकी इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ये कैपेबिलिटीज़ क्या रोल प्ले करती हैं और किस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इन पांचों कैपेबिलिटीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें तो जो एलिमेंट्स मॉडल है, कौन उस जो एलिमेंट, अब पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गैब्रियल एलिमेंट है, ये अपना एक मॉडल देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का, आपको पता है, उसकी थ्योरी देते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें इनपुट बताते हैं, आउटपुट बताते हैं। डेविड ईस्टन आते हैं, वो भी बताते हैं। एलिमेंट गैब्रियल वो भी बताते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट गैब्रियल है, जो एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ये बताते हैं कैपेबिलिटीज का। ठीक है, ये जो उनका जो मॉडल है ना एलिमेंट का, जो वो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल सिस्टम का, उसमें ये एक अपना कैपेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, कि कैपेबिलिटीज होती हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम की। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को कैपेबिलिटीज के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसकी कैपेबिलिटीज को समझकर हम पॉलिटिकल सिस्टम की जो कंसेप्शन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसका हम एनालिसिस कर पाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का। तो इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कितने, उसके जो एलिमेंट्स हैं और उसके जो कितने एलिमेंट्स ज़रूरी हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कैपेबिलिटी जो उसकी वर्किंग है। तो हम ये देखते हैं कि फाइंड करते हैं कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और पॉलिटिकल सिस्टम के सर्वाइवल के लिए कौन सा मैकेनिज्म अच्छा है। मीन्स कि कैपेबिलिटीज़ जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम के सर्वाइवल के लिए कितना रोल प्ले करती हैं। इससे पॉलिटिकल सिस्टम कितना सर्वाइव होता है, कितना चलता है, कैरी ऑन करता है और एग्जिस्ट करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के सर्वाइवल के लिए कैपेबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, उसको स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट और पाउल ये जो हैं ये एनालिसिस करते हैं कैपेबिलिटीज़ का। ठीक है, बताते हैं कि जो मेथड है कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करने का, इससे आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि आप कैपेबिलिटी को एनालिसिस करके, कैपेबिलिटी को समझ कर, अंडरस्टैंड करके आप पॉलिटिकल सिस्टम की एम्पिरिकल स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह सोशल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बनाता है। एक सोशल इन्वायरमेंट एक स्टेट के अंदर उसका कैसे इन्वायरमेंट बनता है पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट्स कैसे बनते हैं। तो अब बेसिकली कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटीज़ बेसिकली वो अबिलिटी होती है। ठीक है, वो एक तरह की अबिलिटी है, खासियत है, या वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चीज़ है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक स्टेट के अंदर जो स्टेट है वो किस तरह अपने इनपुट्स को कोप कर रहा है, किस तरह अपने इनपुट्स को डील कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, किस तरह, किस एक्सटेंट तक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक चल रहा है, किस एक्सटेंट तक पॉलिटिकल सिस्टम का सर्वाइवल हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग हो रही है, वो किस तरह इनपुट्स को सक्सेसफुली डील कर रहा है, कोप कर रहा है। इनपुट्स होते हैं ना, सपोर्ट होता है, डिमांड होता है। ठीक, वो सारे डिफरेंस ने फिर फंक्शन बताए थे एलिमेंट ने। डेविड ईस्टन ने तो बताया था कि सपोर्ट है, डिमांड, फिर गैब्रियल आता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है और उसकी थ्योरी देता है। तो ये सारा होता है। तो इस तरह का एलिमेंट और जो पाउल है वो 5 टाइप्स होते हैं कैपेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहली है एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी। अब फ्रेंड्स जो एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी है, इसका मीन्स क्या है? एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्टेन करना, प्रोक्योर करना किसी भी चीज़ को। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की वो कैपेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम की वो एबिलिटी है जिससे आप क्या करते हैं कि मटेरियल को और ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम की वो परफॉर्मेंस है, सिस्टम का वो एक्शन है, वो एबिलिटी है, वो खासियत है, या वो वर्किंग है जिसके थ्रू आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या करेगा? रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और एक मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन के थ्रू आते हैं, ह्यूमन जो काम करता है, जिसको सर्विस देता है, और मटेरियल रिसोर्सेज तो किस तरह वो एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी डील करे, कितनी एबिलिटी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि वो एक्सट्रैक्ट कर पा रही है वो रिसोर्सेज को। और वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वो आएंगे रिसोर्सेज डोमेस्टिक
और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से, कि डोमेस्टिक आप स्टेट के अंदर का जो है पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह यूटिलाइज नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ड्रॉ ऑब्टेन कर रहा है, और फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में किस तरह कर रहा है, बाहर की फॉरेन अफेयर्स में, और बाकी अपना किस तरह दूसरी स्टेट्स के साथ उसका लेन देन है, ट्रेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह है, उनके रिलेशंस किस तरह है, वहाँ से कैसे वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सारा आपका आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी के अंदर। मीन्स ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका फ्लो कैसे हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हम रिसोर्सेज को कैसे लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज पहले तो एक्सट्रैक्ट करेगा ना, फिर यूटिलाइज करेगा, तो वो फ्लो कैसे आता है, वो फ्लो कैसे उसको ऑब्टेन कर रहा है रिसोर्सेज को। तो ये सारा आपका हो जाएगा एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट फ्रेंड जो है कैपेबिलिटी वो है रेगुलेटिव कैपेबिलिटी। अब रेगुलेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, देखिए रेगुलेट करना, चलाना। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की वो एबिलिटी है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, उनके बिहेवियर को जो है वो देखा जाता है। लाइक रेगुलेटिव है ना, जो रिसोर्सेज आपने ले लिए हैं तो रिसोर्सेज अब इंडिविजुअल्स पे लगाने हैं और ग्रुप्स पे लगाने हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप उनका जो बिहेवियर है, उनमें आपने उनसे जो काम लेना है रिसोर्सेज दे के, उनके थ्रू उनकी जो वर्किंग लेनी है वो किस तरह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप जो है एक उनसे काम लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं आप, एक पॉलिटिकल सिस्टम जो ले रहा है वो उसको लेजिटिमेट कैसे करना है, लेजिटिमेट कैसे होगा, एक लीगल वे में, एक राइट वे में, किस तरह करके पॉलिटिकल सिस्टम अपने जो है सब्जेक्ट्स, अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो इंडिविजुअल्स हैं उसको कैसे यूज कर रहा है, उनको कैसे रेगुलेट कर रहा है, उनके बिहेवियर को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। तो बिहेवियर कंट्रोल करना, ठीक है, तो वो बताता है कि आप किस तरह लेजिटिमेट करके बाय फोर्स या बाय योर पावर किस तरह उनको रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिव कैपेबिलिटी, ठीक हो गया, कि जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स का बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उनसे काम लिया जाता है। और इसमें और बात करें तो इसमें देखते हैं कि व्हाट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस आर अफेक्टेड, कि रेगुलेटिव एबिलिटी में आप ये देखते हैं, कंसीडर करते हैं किस तरह कौन सा इंडिविजुअल है या ग्रुप है जो कि कलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। व्हाट फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंटरवेंशन इज एक्सरसाइज, कि किस तरह उनके जो किस इंटेंसिटी में, किस हद तक, किस फ्रिक्वेंसी तक जो है उनकी जो काम जो चल रहे हैं, वो जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें इंटरवेंशन हो रही है, कितना उनको इश्यूज आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो आप इसको डील करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इश्यूज को कोप करते हैं, टैकल करते हैं, और उनको एड्रेस करने के बाद फिर फर्दर आप उनको और उनसे काम लेते हैं, तो रेगुलेट करते हैं आप उनको। रेगुलेशन होती है, लाइक कंसिस्टेंसी चलती है, कंटिन्यूटी होती है। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिव, ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो एक्शंस हैं वो देखते हैं कि इंडिविजुअल किस तरह काम कर रहे हैं, ग्रुप सोसाइटी किस तरह काम कर रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी। अब फ्रेंड जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, देखिए नाम से चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, डिवाइड करना, या आप ये कह सकते कि देना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है किस तरह इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को, एक ही बात है, या सोसाइटी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो रिसोर्सेज। मीन्स एलोकेशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो ऑनर्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, स्टेटस जो हैं, और लाइक जो अपॉर्चुनिटी है, सारी एक ही बात है। तो ये किस तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम एलोकेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दे रहा है, ग्रांट कर रहा है। तो ये जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एलोकेशन हो गुड्स की, अपॉर्चुनिटी हो, सर्विसेज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, उनको ऑनर दिया जाए, प्रेस्टीज हो और स्टेटस हो उनका। तो ये जो डिफरेंट हैं चीज़ें, किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स जो हैं इंडिविजुअल के, उनको सोसाइटी के अंदर एलोकेट कर रहा है, ठीक है। मीन ये स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूट करने के तौर पे, वो किस तरह है और किस तरह इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारा आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी के अंदर, ठीक हो गया, कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबॉलिक कैपेबिलिटी। वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, बेनिफिट मिल रहे हैं इंडिविजुअल को। अब हम आते हैं सिंबॉलिक कैपेबिलिटी। अब देखिए सिंबॉलिक है, सिंबल किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम एज अ सिंबल, एज अ इंडिकेटर या एज अ शो इमेज उसकी क्या बन रही है, तो वो उसको उसकी कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को हम देख रहे हैं, उसकी वो करेक्टरिस्टिक और फीचर को। तो इसमें यह है कि इफेक्टिव सिंबल फ्लो होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम से। एक सिंबल का, एक इलामत का, एक डिग्निटी का, एक प्रेस्टीज का, ऑनर का सिंबल होना चाहिए, शो हो, उसको शो किया जाए, उसको दिखाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। तो ये देखिए कितना वो जो है एक सोसाइटी के अंदर और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, स्फेयर में या उस फील्ड में किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, अपने आप का जो है उसको इफेक्टिव वे में अपनी जो सिंबल है, अपनी जो प्रेस्टीज है, अपनी जो वर्किंग है उसको शो कर रहे हैं। तो ये होता है इसमें सिंबॉलिक कैपेबिलिटी के अंदर। लाइक इसमें ये है कि वैल्यूज़ को कितना उसको एडमिट किया जा रहा है एक सोसाइटी के अंदर। डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स हो गया, जिस तरह फ्लैग्स को डिस्प्ले करते हैं तो एक तरह का सिंबल होता है डिग्निटी का, एक आइडेंटिटी का सिंबल होता है डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स। ट्रूप्स एंड मिलिट्री सेरेमनीज, इस तरह डिफरेंट सेरेमनीज को होना, ट्रूप्स की होना, तो वो प्रेस्टीज को, वो डिग्निटी को, वो एक रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं कि कितना आप वैल्यूज के साथ कमिटेड है। विजिट्स बाय रॉयल्टी और हाई ऑफिशियल्स के, हाई ऑफिशियल जब विजिट करते हैं तो वो एक तरह की इलामत होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड इंटेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स अपनी इंटेंट को, अपनी डिज़ायर को शो कर रहे हैं, तो वो सारा सिंबॉलिक आ जाएगा। तो ये सिंबॉलिक कैपेबिलिटी है, इजी सा है कि सिंबल के थ्रू आप एक ऑनर के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू, प्रेस्टीज के थ्रू सिंबॉलिक के लिए बता रहे हैं। लाइक जब फ्लैग्स को डिस्प्ले किया तो एक सिंबल होता है इंडिपेंडेंस का। इट शोज दैट, इट डिपिक्ट दैट पीपल इन दिस स्टेट आर इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, दे आर फ्री टू थिंक, फ्री टू डू एवरीथिंग विच दे वांट टू डू। तो ये सिंबॉलिक कैपेबिलिटी होती है कि जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स के थ्रू जो है वो करते हैं, सेरेमनीज करके, स्पीच करके, प्रोग्राम्स करके, पॉलिसीज के थ्रू। तो सारा जो है हाई ऑफिशियल जब आते हैं वो आ जाएं, या जो लीडर्स हैं वो आप सोसाइटी के अंदर आए, तो वो सारा सिंबॉलिक हो जाएगा। लास्ट में जो फिफ्थ कैपेबिलिटी है वो है रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी देखें वो क्या होती है, रिस्पॉन्स करना। तो रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी किस हद तक पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है एक स्टेट के अंदर, मीन्स के इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं उनके दरमियान का रिलेशनशिप क्या है। इनपुट और आउटपुट सही जा रहा है, जिस तरह इनपुट आ रहा है उसी तरह आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। लाइक पॉलिटिकल जो एक्सप्लेनेटरी प्रेडिक्टिव एनालिसिस है वो पॉलिटिकल सिस्टम में सही जा रहे हैं, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। लाइक अब आप देखें ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, तो इनपुट में क्या आता है, डिमांड आती है, प्रेशर्स आते हैं, सपोर्ट आता है। तो किस तरह जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंटरनल प्रेशर्स, इंटरनल डिमांड्स और इसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर्स, एक्सटर्नल डिमांड्स को रिस्पॉन्स कर रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह डील कर रहा है, कोप कर रहा है, जो इनपुट्स आ रही हैं और फिर आउटपुट्स क्या आ रही हैं, आउटपुट्स कैसे दे रहा है, फिर दोनों के में रिलेशनशिप क्या आ रहा है। तो इस तरह करके जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डील किया जाता है। लाइक टू होम द इज सिस्टम रिस्पॉन्सिव, कि सिस्टम रिस्पॉन्सिव किस तरह, किसको है, किसको रिस्पॉन्सिबल है, जवाब दे। इन व्हाट पॉलिटिकल एरियाज इज इट रिस्पॉन्सिव, किन एरियाज के अंदर, किन फील्ड के अंदर, किस डोमेन में या किस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिव है, वो देखा जाता है। हाउ डिज इट मैनेज टू सस्टेन अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स, और वो किस तरह अपना रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को मैनेज कर रहा है, रिस्पॉन्सिव जो पैटर्न है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर का वो उसको किस तरह डील कर रहा है। तो ये सारा आ जाएगा रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी के अंदर कि किस तरह रिस्पॉन्स हो रहा है इनपुट्स को, डिमांड्स को, और वो किस तरह सिस्टम डील कर रहा है, किसको कर रहा है, किन एरियाज में कर रहा है, किस तरह उस बिहेवियर को डील कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो पैटर्न उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर रहा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी, ये 5 कैपेबिलिटीज थी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कि एलिमेंट गैब्रियल ने और पाउल ने दी हैं। होप सो का कोई अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक दबा दें बटन, और
कमेंट्स में बता देंगे किस तरह की वीडियो थी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इस तरह की वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय।